राम राम दोस्तों, खमा गणी स्वागत है आपका एक बार फिर से संविधान की क्लास में। सभी विद्यार्थियों, आज हमारा एक टॉपिक रहेगा भारत के अब तक के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल कब से कब तक था और कौन से राष्ट्रपति के काल के अंदर कौन सा काम किया गया, उनके जो कार्य थे, महत्वपूर्ण जो बातें हैं आज हम याद करने वाले हैं। उससे पहले आज भारत के एक महान पुरुष जिनकी बात करते हैं, महाराणा प्रताप, राजस्थान के सपूत, जिसकी बात करते हैं वीर गाथाओं की, जितनी भी बातें कम करो, महाराणा प्रताप जयंती, आप सभी को शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप भी, उनकी जो कविता आपने सभी ने सुनी होगी, हरे घास रोटी जद बन बिना वडले भाग्यो, छोटो सो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, जद राणा रो सुख दुख जाग्यो। कहते हैं, हूँ लड़्यो घण्यो हूँ सयो घण्यो, मेवाड़ी मान बचावन ने हूँ पाछ ने राखी, बेरारू रक्त बहावन में, जद याद करूँ हल्दी घाटी मारे रेनैना रक्त उतर आवे। भाई महाराणा प्रताप की जितनी भी बात करो उतनी कम है। उससे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार पर हम चलते हैं। ये कहावतें आपको आज सभी तरह से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, सभी चारों तरफ से आपको शुभकामनाएं मिलती होगी। अब भी अपन प्रारंभ करते हैं। भारत के अब तक के राष्ट्रपति, याद क्या करना है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। भारत के अब तक के राष्ट्रपति, भारत के अब तक के राष्ट्रपति की बात करें, शुरुआत से लेकर पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उनको अपन याद करने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से याद करेंगे। कुछ लोगों को, कुछ आप में से कुछ को याद है, कुछ को नहीं है, तो आप याद कर सकते हो बिल्कुल बेझिझक। देखो ट्रिक कुछ यूं याद रखनी है अपनों को, एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, आर राजा वी फनी 11। एक लाइन याद रखनी है आपको, आर राजा वी फनी 11 संके अप्पा। देखो जो भी है ना, पहला शब्द उठाया हुआ है ट्रिक में, जो भी राष्ट्रपति हुए उनका पहला शब्द उठाया हुआ है और आपको पूरे के पूरे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। देखो, आर राजा वी फनी 11 संके अप्पा, आपको इतना ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको डायरेक्टली याद होता है तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। ट्रिक कुछ यू है, आर राजा वी फनी 11 संके अप्पा। ठीक है, आर से आप सभी को पता है भारत के जो पहले राष्ट्रपति, आर से भारत के पहले राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। आर से भारत के पहले राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। और रा से सभी को पता है कौन से राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के बाद में आर राजा जाएगा ना नंबर 3 पर। देखो 1 2 3 चौथे राष्ट्रपति, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें। ये पै का भी अलग मतलब निकलेगा, ध्यान देना। ठीक है, जहां से आपके भारत के पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति, नाम क्या मिलता है, जाकिर हुसैन। क्या नाम मिलता है, जाकिर हुसैन। आर राजा वी, और वी से क्या बनता है, वीवी गिरी। वी से वीवी गिरी, याद होता होगा सभी को। आर राजा वी फनी 11 संके अप्पा, आपको इतनी ही याद रखनी है। आर से राजेंद्र प्रसाद, रा से राधाकृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से वीवी गिरी, फै से भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन, बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कौन, फखरुद्दीन। क्या नाम था उनका, फखरुद्दीन अली अहमद। पूरा नाम फखरुद्दीन अली अहमद। वीवी गिरी का वरा है वेंकट गिरी। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ये लो आपको याद हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, उसके बाद में फनी 11, अरे राजा वी फनी 11, नी से रेड्डी होना है। कौन से रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। कौन से राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद में आपका ज्ञा से क्या बनता है, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञा से आप ऐसा लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बाद कौन से राष्ट्रपति आते, ज्ञा रा आता ना, रा से रामास्वामी वेंकटरमन, और उनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर वेंकटरमन। शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन का मतलब क्या है, रामास्वामी वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमन याद रह जाएगा। उसके बाद में 11 संके अप्पा, सह से
पंडित जी आ रहे हैं, कौन से शर्मा? शंकर दयाल शर्मा, शंकर जी वाला स है, कौन से शर्मा? शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के संग के से आपके भारत के राष्ट्रपति आते, कौन से? के आर नारायण, कौन से नारायण? के आर नारायण, संग के अप्पा। ऐसे आपको पता है भारत के कौन से राष्ट्रपति, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? ऐसे अब्दुल कलाम, कौन से? अब्दुल कलाम। ये लीजिए अब्दुल कलाम जी हो गए हैं। अब्दुल कलाम के बाद में देखो यहां तक पहुंच गए हैं तक। पैसे भारत के जो पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, आपको लिखवा देता हूं, आपको याद करवा देता हूं कैसे भी, ऊपर वाला मैंने रब कर दिया है। पहली महिला राष्ट्रपति पैसे कौन सी? प्रतिभा पाटिल। कौन सी पाटिल है? प्रतिभा। ज्यादा ऊपर नहीं चला गया हो, आपको दिखाई ना दे इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं। पैसे, पैसे कौन सी? प्रतिभा पाटिल। ये लीजिए प्रतिभा पाटिल। और फिर पैसे, इस वाले पैसे क्या बनेगा? प्रणब मुखर्जी। क्या बनेगा? प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। ये लो जी प्रणब मुखर्जी हो गया, ठीक है। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। याद हो रहा होगा सभी को। ये इतनी सी ट्रिक याद रखनी है। आर राजा, वी फनी 11, संके अप्पा। आर से भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, रा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से वीवी गिरी, फै से फकरुद्दीन, नी से कौन से रेड्डी? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा से कौन से ज्ञानी? ज्ञानी जेल सिंह, रा से रामा स्वामी वेंकटरमन, बोले तो आर वेंकटरमन, सै से कौन से शर्मा? शंकर दयाल शर्मा, के से के आर नारायण। ऐसे भारत के पहले वैज्ञानिक अब्दुल कलाम, पहली महिला प्रतिभा पाटिल, फिर उसके बाद में प्रणब मुखर्जी, और वर्तमान कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। उम्मीद करता हूं आपको इतने जो राष्ट्रपति है वो याद हो गए हैं। प्रश्न पूछने का तरीका यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आप डायरेक्टली बता सकते हो, वीवी गिरी। आर राजा वी फनी 11, ट्रिक से याद रख सकते हो। चौथे राष्ट्रपति पूछ ले तो कौन बताओगे आप? वीवी गिरी, वीवी गिरी। ये ट्रिक याद रखना। आर राजा वी फनी 11, संके अप्पा। भारत के इतने राष्ट्रपति आपको याद हो चुके हैं। अब पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल इजी है, आपसे पूछ लिया जाए। क्रम तो आपका देखा हो, आपसे पूछ ले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो आप बेझिझक बेफिक्र बता सकते हो किसका? हुसैन जी का नाम आ रहा है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन। फिर आपसे पूछ ले दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी को छोड़कर दूसरे मुस्लिम जो राष्ट्रपति आगे, कौन से आगे? फखरुद्दीन। समझ में आ रहा है? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। और एक बात और ध्यान में रख लेना, भारत के 2 राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु। भारत के कितने राष्ट्रपति? 2 राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु। जिनकी क्या? कार्यकाल के दौरान। किसके दौरान है? कार्यकाल के दौरान मृत्यु। याद रख सकते हो, दौरान मृत्यु। दोनों मुस्लिम, एक तो पहला मुस्लिम और दूसरा मुस्लिम, ठीक है, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति। अब इनको याद रखना हो तो आपको ये पता ही हो सकता है जिनका जिक्र और फिक्र नहीं रहा। भारत के वे राष्ट्रपति जिनका जिक्र और फिक्र नहीं रहा, बोले तो मृत्यु हो गई। जिक्र और फिक्र, जिक्र से जाकिर हुसैन और फिक्र से फखरुद्दीन। जिक्र से जाकिर हुसैन और फिक्र से फखरुद्दीन। समझ में आ गया? कार्यकाल के दौरान 2 ही राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब आपसे पूछ ले राजेंद्र प्रसाद की अगर खास बातों की बात करें तो उससे पहले अपन कुछ और तथ्य जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद पर वापस आएंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की बात कर ले तो चलो बात कर ही लेते हैं। भारत के प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित, भारत के प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित। और कितनी बार शपथ लेने वाले? 3 बार शपथ लेने वाले। पहली बार इनको 24 जनवरी को संविधान सभा द्वारा इनको चुन लिया गया था, पहले उनकी घोषणा कर दी थी, ठीक है, 24 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 बार शपथ लेने वाले प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचन। इनका निर्वाचन भी हुआ, इनका मनोनयन भी हुआ, इन्होंने 3 बार शपथ ली। और याद रखना राजेंद्र प्रसाद ने जो शपथ है
किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आगे नहीं ली थी। वैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ लेता है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो गठन मैं कहता हूं हुआ ही नहीं था। जो बात करते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ जो बात करते हैं ना इंडिया, सीजीआई, उसका गठन नहीं हुआ था। देखो कोर्ट बना हुआ था, लेकिन जो पद था अपने मुख्य न्यायाधीश का, उस पद का सर्जन नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो शपथ लेना, संविधान सभा और भारतीय संविधान के समक्ष इन्होंने शपथ ली राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है, भारत के प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित 3 बार शपथ लेने वाले राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछ ले भारत के प्रथम केवल निर्वाचित, ये तो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों ही थे। भारत के प्रथम केवल निर्वाचित होने वाले राधा कृष्णन। भारत के प्रथम गैर राजनीतिक भी कौन थे? राधा कृष्णन। आपको बात बता ही देता हूं, इससे पहले थोड़ा सा नीचे वाला कवर कर लेते हैं। देखो भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति पूछ ले तो क्या बताओगे? नी से निर्विरोध, नी से निर्विरोध और नी से नीलम संजीव रेड्डी। भारत के निर्विरोध जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध, बिना किसी विरोध के डायरेक्टली बनाए गए। ठीक है, भारत के प्रथम सिख का नाम आए तो आपको पता है ज्ञानी जेल सिंह, एक ही नाम आ रहा है। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। आपसे पूछ ले भारत के प्रथम दलित के.आर. नारायण। भारत के प्रथम दलित के.आर. नारायण। भारत के प्रथम वैज्ञानिक, ये देख लो, प्रथम दलित राष्ट्रपति। प्रथम कौन से राष्ट्रपति? दलित राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम वैज्ञानिक की बात कर ले तो वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल कलाम। आपसे पूछ ले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति की बात कर ले तो कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। प्रथम वैज्ञानिक अब्दुल कलाम। प्रथम जो बात करते हैं मनोनीत प्लस निर्वाचित राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित राजेंद्र प्रसाद। प्रथम केवल निर्वाचित राधा कृष्णन। और प्रथम मुस्लिम जाकिर हुसैन। कितने राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु, जिनका जिक्र और फिक्र नहीं रहा? जिक्र से जाकिर हुसैन, फिक्र से फखरुद्दीन। ठीक है, 2 की मृत्यु हो गई थी। निर्विरोध, नी से निर्विरोध चुने जाने वाले नी से नीलम संजीव रेड्डी। सिख ज्ञानी जेल सिंह। दलित के.आर. नारायण। ठीक है, याद हो गया होगा इतना। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा डीपली। देखो प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल, इतना याद हो गया आपको। अब इन अलग अलग राष्ट्रपतियों की मुख्य बातों के बारे में बात करते हैं। इनका कार्यकाल भी आपको याद करवाऊंगा, उससे पहले इनकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको याद कर लेते हैं अपन। ठीक है, महत्वपूर्ण बातों को याद कर लेते हैं साथ साथ में। चलो आपको वो ट्रिक दोबारा लिख देता हूं एक बार। ट्रिक कुछ यूं थी, आर राजा वी फनी 11 संके अप्पा, आधा पै फिर पूरा पै। ठीक है, और वर्तमान वाले कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ठीक है, आर से आपको पता है ना कौन से आएंगे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद में रा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से वीवी गिरी, फै से फखरुद्दीन, नी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा से ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, और रा से आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, सै से शंकर दयाल शर्मा। कौन से दयाल? शंकर दयाल शर्मा। के से के.आर. नारायण। ठीक है, और ऐसे भारत के पहले वैज्ञानिक कौन है? अब्दुल कलाम। ठीक है, कलाम साहब के आगे चलते हैं। पैसे पहली महिला प्रतिभा पाटिल। और पहले जो बात करते हैं प्रतिभा पाटिल के बाद में अगले से कौन है? प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान कौन है? रामनाथ कोविंद। अब सबसे पहले उठाते हैं किस पद को? राजेंद्र प्रसाद जी को। आ जाओ राजेंद्र जी यहां पर। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित, भारत के प्रथम है। कैसे राष्ट्रपति थे? मनोनीत भी थे, प्लस में क्या थे? निर्वाचित भी थे। मनोनीत भी थे, प्लस में क्या थे? निर्वाचित भी थे। और
शपथ कितनी बार ग्रहण की थी इन्होंने? 3 बार। शपथ कितनी बार ग्रहण की थी इन्होंने? 3 बार शपथ लेने वाले राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के पहले और सर्वाधिक कार्यकाल वाले, ठीक है, प्रारंभिक जो बात करते हैं, मनोनीत प्लस निर्वाचित, 3 बार शपथ, और इन्होंने जो शपथ ली थी संविधान सभा व संविधान के समक्ष। चलो दूसरे राष्ट्रपति को ले आते हैं। दूसरे राष्ट्रपति कौन है? राधा कृष्णन। कौन है? राधा कृष्णन। राधा कृष्णन की बात करें तो भारत के प्रथम केवल निर्वाचित, भारत के प्रथम कौन से निर्वाचित? केवल निर्वाचित राष्ट्रपति, और इसके अलावा गैर राजनीतिक। कैसे? गैर राजनीतिक, किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। प्रथम दार्शनिक की भी बात करें तो भी कौन आएंगे? राधा कृष्णन, ठीक है। प्रथम दार्शनिक की भी बात करें तो भी अपन किसका नाम लेंगे? राधा कृष्णन। और आपको पता है शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस किनकी याद में? आपको पता है शिक्षक जो दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। नॉर्मल सी बात आपको पता ही होगा, इसको रख देता हूं मैं, इंक डाल लेता हूं इसके अंदर में। शिक्षक दिवस की बात करें, शिक्षक दिवस, और शिक्षक दिवस किसकी याद में? राधा कृष्णन की याद में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। भी आप याद रख सकते, डॉक्टर सर्वपल्ली, पल्ली राजस्थान के अंदर जो मेट होती है बिछाने के लिए, जहां पर बिठाकर जो नीचे बिछाने के लिए जिस पर बैठा जाता है, सर्वपल्ली, पल्ली पर बिठा के क्या दी जाती है? शिक्षा। तो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फखरुद्दीन, 2 राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, जिनका फिक्र और फक्र नहीं रहा। फखरुद्दीन पहले तो जिनकी मृत्यु, और दूसरे कौन से? अपने KR नारायण, सॉरी पहले थे अपने जाकिर हुसैन, और दूसरे कौन थे? फखरुद्दीन। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन, ठीक है, इन दोनों की मृत्यु हुई थी। एक तो जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन, दोनों की कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी? मृत्यु दोनों की हुई थी, ना कि बीबी गिरी तो मृत्यु नहीं हुई थी, जाकिर हुसैन की और फखरुद्दीन की हुई थी। एक तो जाकिर हुसैन की हुई थी और एक किसकी हुई थी? फखरुद्दीन की। कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। निर्विरोध चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी। अब आपको पता, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले किस महिला ने लड़ा? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला, जिसका नाम था मनोहरा होलकर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली, देखो ये तो राष्ट्रपति बनी थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और हार गई, तो वो कौन थी? मनोहरा होलकर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? मनोहरा होलकर। आपसे पूछ लिया जाए मनोहरा होलकर ने किस राष्ट्रपति के समय में चुनाव लड़ा, तो मनोहरा होलकर ने जाकिर हुसैन के सामने चुनाव लड़ा था। किस राष्ट्रपति के सामने? जाकिर हुसैन के सामने, जाकिर हुसैन के सामने चुनाव लड़ा। समझ में आ रहा है ना? जाकिर हुसैन के सामने। भारत का पहला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली जो महिला थी मनोहरा होलकर, जाकिर हुसैन के समय चुनाव लड़ा। और जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन की बात करें तो ये प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे, प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। और जाकिर हुसैन के समय दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। कहां बनाई गई? दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? नाम जामिया मिलिया। अभी आपने सुना होगा, अभी जो अपनी करंट में जो नागरिकता बिल को लेकर सबसे ज्यादा जो बवाल दिल्ली में कहां हुआ? जामिया मिलिया इस्लामिया। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी वो किस राष्ट्रपति के समय में की गई थी? जाकिर हुसैन के समय में की गई थी। किस राष्ट्रपति के समय में की गई थी? जाकिर हुसैन के सामने इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना जाकिर हुसैन के समय में, याद रहेगा। ठीक है, जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला मनोहरा होलकर, लेकिन राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला प्रतिभा पाटिल।
राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली मनोहरा होलकर आपसे पूछ ले किस राष्ट्रपति के समय में, जाकिर हुसैन के समय में, और उनके समय में यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई गई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अब आपको एक बात और बताता हूं, देखो अध्यादेश, अध्यादेश एक होता है अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला अस्थायी कानून। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है, बॉक्स में कमेंट करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है वो आप लोग को बताना है। देखो प्रश्न आपको यहां पे ये बता रहा हूं, देश में सर्वाधिक 35 बार अध्यादेश, 35 बार क्या अध्यादेश किस राष्ट्रपति के समय में जारी किया गया, देश में 35 बार अध्यादेश किस राष्ट्रपति के समय में। तो आपको याद रखना है, बड़े फखरुद्दीन ने बड़े फक्र के साथ, किस राष्ट्रपति ने, फखरुद्दीन ने बड़े फक्र के साथ कितनी बार, 35 बार अध्यादेश जारी किया गया। सर्वाधिक फखरुद्दीन के समय में, राष्ट्रपति फखरुद्दीन के समय में सर्वाधिक 35 बार अध्यादेश जारी किया गया, अस्थायी कानून जारी किया गया 35 बार, किसके समय में, फखरुद्दीन के समय में। किसके समय में, फखरुद्दीन के समय में सर्वाधिक 35 बार अध्यादेश जारी किया गया, राष्ट्रपति फखरुद्दीन के समय में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलो फखरुद्दीन समझ में आया आपको। अब आपको क्रम याद करवाता हूं राष्ट्रपति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी, कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष था और कहां से कहां तक रहे थे। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। इनका जो पद स्टार्ट हुआ कब से हुआ, 1952 से, 1952 से लेकर इनका जो कार्यकाल कब तक रहा, 1962 तक, 1952 से 1962 तक। ठीक है, 62 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे राष्ट्रपति बोले तो कब आएंगे, 1962। कार्यकाल कितने वर्ष होता है, देखो सबसे ज्यादा ये 10 साल रह गए राजेंद्र प्रसाद, और एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, चलो इधर रख लेता हूं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। सिर्फ 3 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में फर्क रहा, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखो राधाकृष्णन 62 वर्ष से, 62 से पूरे 5 साल कर लो, कितने हो जाएंगे, 62 + 5 कितने हो जाएंगे, कितने होंगे, 67। और 67 में 1967 में कौन आएंगे, आपके जाकिर हुसैन। 67 में कौन आएंगे, जाकिर हुसैन। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, लो 1967 में कौन आ गए, जाकिर हुसैन। क्या जाकिर हुसैन ने अपना कार्यकाल किया पूरा, नहीं किया। मैंने बताया था 2 राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। 2 साल ही जिए ये। 2 साल जीने का मतलब क्या है, 1967 से 1969, 2 साल दीजिए। कितने साल था इनका कार्यकाल, 2 साल, 2 वर्ष। कितने वर्ष, 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा था जाकिर हुसैन का, 2 वर्ष। ठीक है, अब 1969 में वीवी गिरी जी आ जाएंगे। 1969 में कौन आ जाएंगे, वीवी गिरी। 1969 में कौन आ जाएंगे, वीवी गिरी। वीवी गिरी पूरे कितने साल रहेंगे, 5 साल। 5 साल रहने का मतलब 1969 में 5 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 74। 69 में 5 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 74। समझ में आ रहा ना, 52 से 62, 62 से 67, 67 69, 69 से 74। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर आएगा कौन, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन कब आएंगे, 1974 में। कब आएंगे, 1974 में। अब फखरुद्दीन की भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। देखो जाकिर हुसैन 2 साल जिए तो फखरुद्दीन कितने साल जिए, 1 साल फालतू। कितने साल, 3 साल। 74 से 3 साल कर लो, कितने होते हैं, 1977। कितने होते हैं, 1977। अब आगे से कड़ी ध्यान रखना, 74 के बाद में 77 में उनकी मृत्यु होगी। तो 1977 में कौन आ गए, नीलम संजीव रेड्डी। 77 में 5 जोड़ दो, अब 5-5 साल कार्यकाल चलेगा। कितने साल, 5-5 साल। 5 साल जोड़े, सॉरी 1777 लिख दिया, 5 साल जोड़े तो कितना होता है, 1982। तो 1982 से के बाद में 1900 कितना होता है, 5 जोड़ने पर 82 5 87। 1987 में कौन आ गया, आर वेंकटरमन। 1987 में 5 जोड़े कितने होता है, 1900 कितना होता है, देखो 1982, 82 5 कितने होते हैं, 87। और 87 5 1992। 92 में 5 जोड़े 1997। 97 में 5 जोड़े 2002। 97 में 5 जोड़े कितने होते हैं, 2002। और 2002 से लेकर 2007 तक कौन, प्रतिभा पाटिल। 2007 में 5 जोड़े तो कितना होता है,
2012 कितना होता है 2012, मेरे ख्याल में ऐसा ही चल रहा है, सही चल रहा होगा। 52 से 62, 62 से 67, 67 से 69, 69 के बाद में कोई बीच में तो नहीं छोड़ा ना, सभी सही चल रहे हैं। 52 बिल्कुल आपको क्रम बिल्कुल सही याद रहेगा। वापस रिपीट करते हैं, देखो सबसे पहले जो राष्ट्रपति आए, इस वाली लाइन को आप छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो। पहले जो राष्ट्रपति थे 1952 से लेकर, राष्ट्रपति जो थे ना 1952 से लेकर कब तक थे 1962, 1952 से लेकर कब तक थे 1962, 62 में कौन आ गए राधाकृष्णन, और 62 में 5 जोड़े कितने होते हैं 1967, 67 में कौन आ गए जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन कितने साल रहे 2 साल, 2 साल बोले तो 1969, 1969 के बाद में फखरुद्दीन वीवी गिरी पूरे 5 साल रहे थे, 69 से लेकर कितने हो जाएंगे 1974, 74 में कौन आ गए फखरुद्दीन, फखरुद्दीन कितने साल रहे 3 साल। यहां पर जाकिर हुसैन की बात करिए कितने साल रहे थे 2 साल, ठीक है। बाकी सभी कितने कितने साल है 5-5 जोड़ते चलना आप, कितने कितने 5-5 जोड़ते चलना, आपको समझ में आ जाएगा। 74 में 3 जोड़े कितने होते 1977, 77 में कौन आ गए थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी पूरे 5 साल रहे थे, 5 जोड़ते 1982, 82 में 5 जोड़े तो 1987, 87 में 5 जोड़े तो आपको पता 1992, कब होता 1992, ठीक है। 92 में प्लस 5 जोड़े तो 1992 में प्लस 5 जोड़े तो कितना होता है 1997, और 97 में 5 जोड़े तो कितना होता है 2002, ठीक है। 2002 में 5 जोड़े तो कितना होता है 2007, 2007 में 5 जोड़ दिए तो कितना होता है 2012, 2012 में 5 जोड़ दिए तो कितना होता है 2017, और 2017 से लेकर वर्तमान जो रामनाथ कोविंद चलते आ रहे हैं। समझ में आ जाएगा। सभी में 5-5 साल कार्यकाल है, लेकिन 2 ही राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल का 3 ही थे फर्क। पहले तो 1952 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में जो परिवर्तन आया ना, देखो जाकिर हुसैन 2 साल जिए और फखरुद्दीन 3 साल, इतना याद रख लेना, बाकी राष्ट्रपति का क्रम आपको क्रम से याद हो जाएगा। देखो इधर नीलम संजीव रेड्डी के बाद में सभी का जो कार्यकाल है कितने वर्ष है 5-5 जोड़ते चलना, सभी राष्ट्रपति का क्रम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न उठते हैं, भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था 42वां, कब हुआ था 1976। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 42वां संविधान संशोधन किस राष्ट्रपति के समय में हुआ, 42वां संविधान संशोधन किस राष्ट्रपति के समय में हुआ, तो आप कार्यकाल देख लो। 74 से लेकर 77 बोले तो 1976 की बात आ रही है, तो इसके बीच कार्यकाल किसका था फखरुद्दीन। 42वां संविधान संशोधन किस राष्ट्रपति के समय में किया गया, तो आप बता सकते हो फखरुद्दीन के समय में। आपसे पूछ ले 44वां संविधान संशोधन कौन सा, 44वां संविधान संशोधन किस राष्ट्रपति के समय में किया गया, तो आपको पता 1900 कब हुआ था 44वां 1978, 44वां कब हुआ था 1978। तो आप देख लो 1978 के समय भारत का राष्ट्रपति कौन हुआ करता था। देखो 77 के बाद में 5 साल निकाले थे किसने, नीलम संजीव रेड्डी ने। 77, 78, 79, 80, 81, 82 तक थे वो, तो नीलम संजीव रेड्डी के समय में 44वां संविधान संशोधन किसके समय में हुआ, नीलम संजीव रेड्डी के समय में। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा ना सभी को। और वापस देखो सबसे पहले जो थे 10 साल जी राजेंद्र प्रसाद, 62 के बाद में आपको पता है 5 साल कौन, राधाकृष्णन। 62 में राधाकृष्णन आ गए 5 साल, और 5 साल निकालने के 62 और 5 कितने होते हैं 67। 67 में कौन आ गए जाकिर हुसैन, कितने साल जिए 2, और फखरुद्दीन कितने साल जिए 3। 2 की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, एक 2 साल जिया, एक 3 साल जिया, और बाकी का कार्यक्रम जो है ना 5 वर्ष के आधार पर चलता रहता है। समझ में आया होगा सभी ने मेरे ख्याल में, ठीक है, इतना आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, सभी का कार्यकाल बिना देखे आपने कॉपी के अंदर देखो, बाद में जो बात करता हूं क्लास होने के बाद में इसको लिखने की कोशिश करना ट्रिक के आधार पर, जैसा भी आपको याद होता। अगर एक बार लिख लोगे, 2 बार लिख लोगे आप देख के, तो तीसरी बार मैं कहता हूं आपको कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सब कुछ कवर कर सकते हो। अब आपको स्पेशल ये बताना चाहता हूं, भारत के 2 राष्ट्रपति, भारत के कितने राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, 4
भारत के 2 राष्ट्रपति जिन्होंने 4-4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया। समझ में आ रहा ना, कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में, 4-4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया। पहले जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन भारत के 2 राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया। पहले थे आर वेंकटरमन, ठीक है। आर वेंकटरमन के मन में आ गई, पहले तो आर वेंकटरमन थे और दूसरे जो थे कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। आर वेंकटरमन के साथ में कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। आर वेंकटरमन के मन में आ गई विश्व के शिखर पर बोले तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। आर वेंकटरमन ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, तो पहले तो कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद नंबर 2 चंद्रशेखर, युवा तुर्क के नाम से जाने जाने वाले कौन से प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर, ठीक है, ठीक है। विश्व के शिखर पर क्या बनेंगे, देखो विश्व के शिखर पर आर वेंकटरमन के मन में आ गई कि विश्व के शिखर पर क्या बनेगा, नरसिम्हा। विश्व के शिखर पर क्या बनेगा, नरसिम्हा, नरसिम्हा, ठीक है। और एक और थे अपने राजीव गांधी। एक और कौन थे, राजीव गांधी। इसको चलो अपन थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझा देता हूं, इनका क्रम आपको चेंज कर देता हूं, आपको याद हो जाएगा। पहले आप लिख लीजिएगा राजीव गांधी, राजीव गांधी। चलो अब आपको चारों राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। कौन से, राष्ट्रपति का नाम क्या था, आर वेंकटरमन। चारों प्रधानमंत्री का नाम याद हो जाएगा, आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन मन में क्या हो रहे थे, राज्य। आर वेंकटरमन मन में क्या हो रहे थे, राज्य। क्यों, विश्व के शिखर पर नरसिम्हा बनेंगे। आर वेंकटरमन मन में क्या हो रहे थे, राज्य। आर वेंकटरमन मन उठा लेना यहां से, मन में क्या हो रहे थे, राज्य। विश्व के शिखर पर क्या बनेंगे, नरसिम्हा। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में। आर वेंकटरमन ने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, 4 प्राइम मिनिस्टर, 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया। ये आपको पता, आर वेंकटरमन मन में हो रहे थे राज्य। विश्व के शिखर पर नरसिम्हा बनेंगे कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में, 4 राज्य होंगे। विश्व राज्य हो रहे थे, राज्य से राजीव गांधी। विश्व के शिखर पर, विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, शिखर से चंद्रशेखर, विश्व के शिखर पर नरसिम्हा बनेंगे। नरसिम्हा का पूरा नाम याद है ना, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। आर वेंकटरमन ने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, 4। आर वेंकटरमन मन में हो रहे थे राजीव। विश्व के शिखर पर, शिखर से चंद्रशेखर, क्या बनेंगे, नरसिम्हा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया। दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने कितने प्रधानमंत्री, 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया, जिनका नाम क्या था, शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम था, शंकर दयाल शर्मा। दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया। राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पहले तो वो अंत वाले आएंगे, कौन है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। दूसरे अटल बिहारी जी, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तीसरे की बात करें तो एच.डी. देवगौड़ा। क्या नाम था, एच.डी. देवगौड़ा। और एच.डी. देवगौड़ा के साथ में चौथे जो थे जिनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। क्या नाम था, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। आर वेंकटरमन, सॉरी, शंकर दयाल शर्मा ने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य करे। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में, 4। चारों प्रधानमंत्री की बात करें तो पहले कौन थे इनके साथ में, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। आपको याद रखना है, शर्मा जी पीने के लिए बैठे थे किसके साथ, अटल बिहारी और देवेंद्र के साथ। शर्मा जी 4 व्यक्तियों के साथ में बैठे थे, बोले तो पहले कौन है, नरसिम्हा राव जी के साथ में और अटल बिहारी और देवेंद्र, देव से देवगौड़ा, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल। ये भारत के जो 2 राष्ट्रपति ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ में, दोनों के नाम बता दिया। पहले जो थे आर वेंकटरमन, आर वेंकट
रमन और दूसरे शंकर दयाल शर्मा, दोनों ने 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया। ये भारत के जो राष्ट्रपति थे, अब तक के राष्ट्रपति याद हुए, उनकी मुख्य विशेषता याद हुई। उसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो बात करते हैं, भारत के 4 राष्ट्रपति जिनको क्या मिला था, भारत रत्न। भारत के 5 राष्ट्रपति जिनको किस रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से। किस रत्न से? भारत रत्न से। चलो उनकी बात करते हैं। भारत के 4 राष्ट्रपति, इंक डाल लेता हूं। भारत के 4 राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान जो बात करते हैं भी, उनको भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के 5 भारत के 5 राष्ट्रपति या 6। हेलो, भारत के वे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखो, अब्दुल कलाम से पहले भारत के जो 4 राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम से पहले भारत के 4 राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से, और बाद में चौथे के बाद में जो 5वें नंबर पर आए थे वो अब्दुल कलाम आए थे। 6ठे नंबर पर आए थे कौन? राधा कृष्णन। 6ठे नंबर पर प्रणब मुखर्जी। ठीक है। अब प्राप्त करने वालों में पहले जो थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बाद में नंबर 2 जिनको भारत रत्न मिला, कौन थे? राधा कृष्णन। कौन थे? राधा कृष्णन। ठीक है। नंबर 3 जिनको मिला, कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत रत्न प्राप्त करने वालों में जाकिर हुसैन। नंबर 4 पर वीवी गिरी। ठीक है। नंबर 5 पर 4 राष्ट्रपति जिनको प्रारंभिक 4 इनको मिला था, फिर उसके बाद में लंबे गैप के बाद में बात कर सकते हैं किसको? वैज्ञानिक जी को मिला था। कौन? अब्दुल कलाम। कौन? अब्दुल कलाम। ठीक है। इनको तो क्रम से मिला था, इनको तो क्रम से मिला था, चारों को क्रम के अनुसार मिला था। बाद में 5वें नंबर पर अब्दुल कलाम, और लास्ट किसको मिला था? प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भारत की टोटल 6 राष्ट्रपति जिनको क्या मिला था? भारत रत्न। जिनको क्या मिला था? भारत रत्न। समझ में आना ना? पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा वीवी गिरी। 1 2 3 4 5 और 6। 4 राष्ट्रपति जिनको कर्म से मिल गया भारत रत्न। बोले तो पहले जो राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधा कृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी। इस प्रकार है ना। ठीक है। आ राजा वी फनी 11, आर राजा वी, यहां तक याद हो रहा ना? इनको कर्म से मिल गया था 4। ठीक है। बाद में 2 को और मिला जो कर्म से नहीं है, अब्दुल कलाम और फिर प्रणब मुखर्जी। अब इनको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। याद करने की ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी। राजू की राधा जाकर गिरी। राजू की राधा जाकर गिरी किसके पास? अब्दुल कलाम और मुखर्जी के। राजू की राधा जाकर गिरी, कलम लेकर प्रणव के पास। कलम लेके, कलम बोले तो प्रणव के पास। आपको याद हो सकता है किसी भी प्रकार से। ट्रिक से अगर नहीं होता है तो ट्रिक को आप छोड़ दीजिएगा, आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। वे राष्ट्रपति जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, राजू की राधा जाकर गिरी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राधा जाकर गिरी, राधा से राधा कृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी, कलाम और प्रणव के पास अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। आज के लिए धन्यवाद।